सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों आज 11 तारीख है जी। शुक्रिया शीलू जी, विनोद जी, धन्यवाद आपका भी जी। आज 11 तारीख है। आज अपने मंडियों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि रोज़ अपने इस समय चर्चा करते हैं। यादव साहब जुड़े हैं और भी साथी जुड़ जाएं। धर्मपाल जी, स्वामी साहब, काफ़ी साथी जुड़े हैं। सबको जय किसान भाई। सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि अपने चर्चा करें। नरमे के ऊपर बड़ी खबर है एक, सरसों पे चर्चा करेंगे और ग्वार पे भी चर्चा करेंगे। लगभग 100 लोग जुड़ गए हैं, थोड़े साथी और जुड़ जाएं तो फिर अपने जो है चर्चा को शुरू करेंगे साथियों जी। सबको जय किसान भाई, जितने भी लोग जुड़े हो सबको जय किसान। देखिए, चर्चा शुरू करेंगे आज अपने सरसों से। और सरसों के अंदर अब तेजी है। आज तेजी बनी है सरसों के अंदर। हालांकि कल शाम को ही तेजी बन गई थी, लेकिन अगर मैं बात करूं आज की, तो आज भी सरसों के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है। जो कल सुबह सरसों टूटी थी और मैंने चर्चा भी की थी मेरे लाइव के अंदर कि सरसों के अंदर कोई बड़ा खेला चल रहा है, क्योंकि सरसों सुबह डाउन कर दी जाती है, शाम को तेज कर दी जाती है। ऐसी कोई कहानी इसके अंदर चल रही है, क्योंकि सरसों के वायदा से बाहर होने के बाद ये जो है खेला शुरू हुआ है साथियों। जब तक वायदा के अंदर थी तो तब तक तो एक कंट्रोल रहता है, बाजार का, मार्केट का एक कंट्रोल रहता है। अब हाजिर मंडियों के और कुछ व्यापारियों के हाथ में है, तो ये जो सौदा है दिनों दिन बिगड़ता ही नजर आ रहा है साथियों। क्योंकि एक तो अब बहाना ये बनाया जा रहा है कि सरसों की जो अगली फसल है वो बिल्कुल सर पे खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब किसान लोग हैं। आज मैंने, यकीन मानिए, कम से कम 10 या 12 व्यापारियों से बात की। मैंने उनका मन लेना चाहा कि इनके मन के अंदर क्या है। वो सारे लोग मुझे ये विश्वास दिला रहे थे कि हमारे पास तो जी सरसों है नहीं, सरसों तो जितनी है वो किसानों के पास ही पड़ी है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा है। आप भी अपनी राय जरूर देना। है इसके बिल्कुल उल्टा। सरसों उनके पास है। आप ये कयास भी नहीं लगा सकते, आप ये सोच भी नहीं सकते कि कोई भी व्यापारी सरसों को 7500 रुपए लेके, और जब डाउन हुई थी 6200, फिर बीच में 6500 सरसों हो गई थी, या किसी ने 8000 लेके कोई व्यापारी 6500 सरसों बेच देगा। एक तो आप ये विचार अपना जरूर देना। दूसरा, आप ये जरूर बताना कि आपके एरिया में लगभग सरसों जो है, नई सरसों जो है, वो कब तक आ जाती है। अब हमारे जो इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनका तो हमें आइडिया है, लेकिन बाहर से भी काफी, गुजरात से साथी, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से बहुत भाई देखते हैं, पंजाब से बहुत भाई देखते हैं। तो आप साथी जरूर बताना ये बात कि आपके एरिया के अंदर जो है कब ये सरसों जो है वो आती है, नई बड़ी सरसों। तो व्यापारियों की सोच ये थी कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन स्टॉक पड़ा है। अगर अपने ये कहें कि उपलब्धता जो है बिल्कुल ही सरसों की है नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सरसों की उपलब्धता व्यापारियों के पास है, लेकिन ये अभी दबा के बैठे हैं। ये लोग भाव का इंतजार कर रहे हैं। ये एक तो अपना प्लस पॉइंट है साथियों। दूसरी बात करें मौसम की। देखिए, आगे पीछे कुछ दिन पहले मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर का लिंक शेयर किया विनोद जी भाई साहब ने। सारे साथी वहां भी जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि दिन में जो भी अपडेट है अपने वहां डालते हैं, तो सारे साथी जरूर जुड़ जाएं। YouTube पे सर्च मारेंगे किसान राजा हेयर, तो चैनल आपको मिल जाएगा साथियों। जब पहले बारिश हुई तो बारिश के चलते एक जो दबाव था वो सरसों से हटा और सरसों थोड़ी सी तेज हुई। कल जैसे मौसम साफ होने लगा, आज भी मौसम साफ था, तो सरसों के ऊपर एक दबाव आया। हालांकि आज अच्छी रिकवरी की है। मैंने कल शाम को मेरे वीडियो के अंदर जितने भी सरसों वाले भाई हैं उनको एक विश्वास दिलाया था। अगर आपको याद होगा, मैंने विश्वास दिलाया था कि दिल छोटा ना करें। ये जो आज की मंदी है ये कल बिल्कुल सारी सुधर जाएगी, और भगवान की कृपा से वही हुआ है। सरसों के भाइयों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत उन्होंने वेट किया है। कुछ साथी तो 2-2 साल की सरसों रख के बैठे हैं, मेरे पास फोन आते हैं दिन में। तो सरसों के अंदर बड़ा मंदा नहीं है, ये बात तय है साथियों। मंदा वही है जो मैंने उस दिन भी बताया था, परसों से पिछले दिन वाली वीडियो के अंदर, कि 200 का मंदा 2 दिन में रिकवर, फिर 200 की तेजी, 100 रुपए मंदा, वो 100 आपका प्लस रह जाएगा। फिर 150 का मंदा 1.5 दिन में रिकवर, फिर 200 का जो तेजी और 100 रुपए नीचे। इस हिसाब से सरसों धीरे धीरे करके जो है सरसों साथियों आगे बढ़ेगी। घबराने की जरा बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन पुनः बता दूं, बड़ी तेजी का इंतजार मत करना साथियों। सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी।
क्योंकि एक तो वेदर के ऊपर काफी डिपेंड करेगा, मौसम के ऊपर जो है काफी कुछ डिपेंड करेगा साथियों। अगर मौसम ने साथ दिया, उत्पादन किसानों का बम्पर हो मैं तो कहता हूं, भगवान से ये प्रार्थना करता हूं किसान होने के नाते कि सबका जो है उत्पादन बम्पर हो, तो फिर इसके अंदर क्या होता है, हालांकि अभी मेरे ख्याल से 2 महीने लग जाएंगे साथियों, लगभग आप मान के चलिए सरसों के आने में। तो मूंग के बारे में बताऊंगा थोड़ा साथियों, कोई बात नहीं। तो 2 महीने ये हो गए और मान के चलिए कि आप 10-15 दिन सरसों सुखाने में और उसका तेल को उसमें कन्वर्ट करने में, पॉम ऑयल के अंदर भी तेजी है, तो उसमें भी प्रोसीजर में टाइम लगेगा। 2 से लेके 2.5 महीने तक अभी इनके पास इनको माल चाहिए, और वो माल इनके पास उपलब्ध है। किसानों के पास कम है, इनके पास उपलब्ध है। ये सारा एक गेम चल रहा है, शाम को सरसों को तेजी दिखाओ, सुबह मंदा कर दो, किसान लेके आ जाए, उसकी सरसों जो है उसको सस्ते में रख लो। ये एक सारा गेम चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कल दिन का मंदा था, कुछ कल शाम को पूरा हो गया, कुछ आज रिकवर हो गया है, सरसों वापिस अपने स्पॉट के ऊपर आ गई है साथियों। आगे का मैंने आपको बता दिया कि बड़ी मंदी सरसों के अंदर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं है सरसों के अंदर। बहुत बड़ी से मेरा मतलब है कि कोई साथी कहे कि 700-800 रुपए इसी हफ्ते के अंदर सरसों रिकवर कर जाएगी, तो ऐसा एक बार साथियों मेरे को नहीं लग सकता। लेकिन बड़ा मंदा 400-500 का भी सरसों के अंदर साथियों नजर जो है एक बार नहीं आ रहा। सरसों के अगर अपने भावों की बात करें आज की, तो सादुल शहर के अंदर, इसके बाद अपने ग्वार की और नरमे की चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए साथियों। सादुल शहर के अंदर 6,725, विजयनगर के अंदर 6,700, रायसेन नगर के अंदर 7,071, रावला के अंदर 6,890, गड़साना के अंदर 6,900, विजयनगर के अंदर 7,000, हिसार के अंदर 6,905, मेरठ के अंदर 6580, रेवाड़ी के अंदर 6,920, आदमपुर के अंदर 6,960, सिरसा में 6,910, नौर के अंदर 6,560, रावसर के अंदर 7,040, कोटा के अंदर 6,920, दादरी के अंदर 7,000, हिंडौन के अंदर 7,080, बीकानेर के अंदर 6,810, कैथल के अंदर 7,250, अलवर के अंदर 7,310, सलोनी के अंदर कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ, कल से 50 रुपए सुधार हुआ, 8150 रुपए। सुमेरपुर के अंदर 7350, दिल्ली के अंदर 7255, कैथल 7250, जयपुर 7550 और भरतपुर के अंदर भी लगभग 200 का सुधार हुआ है। 7210 रुपए जो साथियों भाव सरसों का रहा है। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, एक मेरा यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, दिन में सभी फसलों की तेजी मंदी वहीं अपडेट करते होते हैं साथियों। आप सारे साथी वहां भी जरूर जुड़ जाएं साथियों। देखिए ग्वार की चर्चा करेंगे। ग्वार के अंदर आज भी तेजी थी, बहुत बड़ी तेजी नहीं थी लेकिन तेजी थी। सेम सरसों वाला फंडा है, बहुत बड़ी तेजी ग्वार के अंदर एक बार में नहीं आएगी। वही 30 से 80, 80 से 90, 90 से 95 रुपए का जो है बढ़ोतरी धीरे धीरे होती रहेगी, तेजी इसके अंदर आती रहेगी। लेकिन मंदा ग्वार के अंदर बहुत बड़ा नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि 10 तारीख के बाद भाव बढ़ेंगे, कल 10 तारीख थी, आज 11 तारीख है। दोनों दिनों में लगभग मान के चलिए कुछ मंडियों में तो 200 रुपए 250 रुपए भाव बढ़े हैं और कुछ एक मंडियों के अंदर 150 से लेके 200 रुपए के भाव जो है साथियों ग्वार के बढ़े हैं। तो ग्वार के साथियों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है कि ग्वार का भी जो भाव है बढ़ रहा है। दिन में मैंने यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट डाली थी कि ग्वार के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। ग्वार के भाव की बात करें, संगरिया के अंदर 5,960 रुपए, गंगानगर के अंदर 6145 रुपए, गड़साना के अंदर 6150 रुपए, रावड़ा के अंदर 6,000 रुपए, रायसेन नगर के अंदर 6471 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 6,051 रुपए, विजयनगर के अंदर 6,022 रुपए और सादुल शहर के अंदर जो है 5,910 रुपए ग्वार का भाव रहा है। यानी कि लगभग मंडियों ने 6,000 को क्रॉस कर लिया है। जो मंडियां 5800-5700 के घरों में घूम रही थी, 5900 के घरों में घूम रही थी, वो अब 6,000 क्रॉस करके 6400-6500 की ओर बढ़ रही हैं। ये ग्वार के साथियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है साथियों। मूंग के अंदर बड़ी तेजी नहीं है, जैसा पिछले हफ्ते में रहा था। थोड़ा सा कोई सुधार हुआ है क्योंकि दालों के अंदर काफी नुकसान हुआ है इस खराब मौसम की वजह से, और जनवरी के अंदर काफी खराब मौसम बताया जा रहा है। अगर उस मौसम की वजह से दालें इफेक्ट होती है तो हो सकता है मूंग के अंदर कोई थोड़ा बहुत सुधार आए, अदरवाइज मूंग के अंदर कोई बड़ी तेजी साथियों देखने को हमें
नहीं मिलेगी। मूंगफली का सुनील जी पूछ रहे हैं, माफी चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ के सुनील जी, मेरे पास मूंगफली की जानकारी नहीं होती। जिस दिन मेरे को जानकारी मिलेगी मैं आपको पर्सनली इनबॉक्स कर दूंगा साथियों, मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे जो जानकारी मिल जाएगी मैं आपको जरूर साथियों दे दूंगा। मूंगफली की मेरे पास जानकारी नहीं है और गलत जानकारी मैं आपको देता नहीं साथियों। अब अपने बात करते हैं नरमे की साथियों। वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथियों तक पहुंच जाए और किसान भाइयों तक पहुंच जाए। देखिए नरमे के अंदर कहानी ये हुई, कोई कुछ कहे, कोई ये बोले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर गया, कोई ये बोले कि भाई ये हो गया वो हो गया। एक बड़ा कारण आज का था, वो कारण ये था, देखो अपने तो देसी आदमी है और लोगों के अंदर घूमते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और खुद खेती करते हैं। कारण ये था पिछले लगभग 9-10 दिन से मौसम बहुत खराब था। पहली बात, खराब मौसम के चलते जिन किसान भाइयों ने ट्रॉलियां लोड करके रख रखी थी उन्होंने भी, वो भी परेशान थे और एक अच्छा मौसम, एक अच्छा खुला हुआ धूप देख रहे थे कि किस दिन अपने जो है बाजार के अंदर नरमा लेके जाएं। दूसरा कारण था कि कल संडे था, संडे था और सोमवार को और मंगलवार को जो है संडे का दबाव रहता है क्योंकि माल उसके अंदर ज्यादा आता है मंडियों के अंदर। आप यकीन मानिएगा, मैंने आज बहुत सी मंडियों में पता किया, सभी मंडियों के अंदर बंपर आवक थी। आज राजस्थान की बात करूं, हनुमानगढ़ की बात करूं, गंगानगर की बात करूं, सभी मंडियों के अंदर बंपर जो है आज आवक थी साथियों। तो आवक की वजह से भी एक दबाव बना है, थोड़ा सा कुछ एक फर्क पड़ा है अंतरराष्ट्रीय जो भाव चल रहे हैं। हालांकि ये बड़ा एक इन आड़तियों का, इन व्यापारियों का, इन ट्रेडर्स का एक बड़ा जाल बुना हुआ है। जिस दिन तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ बिनौला और गांठ का भाव बढ़ता है उस दिन तो ये भाव बढ़ाते नहीं। अगर वो भाव 20 अंक भी लुढ़क गया तो ये माई के लाल 200 रुपए ग्राम नरमे को कर देते हैं, नरमे के भाव को जो है 200 रुपए तक नीचे कर देते हैं। ये गेम आज का नहीं चल रहा है, ये गेम जब से नरमे की बिकवाल चालू हुई है तब से ये कहानी चल रही है। सल्यूट करूंगा अबोर के साथियों को, 7 दिन मंडी बंद रखी, मैंने आज एक वीडियो के अंदर देखा था, पुख्ता जानकारी कल लेके आपसे साझा करूंगा। उन लोगों ने दूसरी मंडियों से, उनकी मंडी का 500-600 रुपए का डिफरेंस था, उन लोगों ने 7 दिन तक मंडी बंद कर दी, ताले लगा दिए सारी फैक्ट्रियों के कि जब तक रेट बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग अपना नरमा नहीं देंगे। और कब फैक्ट्री वालों को, इनको व्यापारियों को झक मरा के उनका नरमा जो है दूसरों के बराबर लेना पड़ा। और अब अबोर मंडी सबसे तेज रह रही है। ये एकता सबको करनी पड़ेगी तभी जाके कोई सेटिंग साथियों होगी। नरमे के अंदर आज 500 रुपए की मंदी भी देखी गई मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की जो मंडियां थी। हालांकि वहां नरमे का रेट जो है 12,000 रुपए, किसी मंडी के अंदर 11,000 रुपए ऐसा रेट था। तो वहां 500 रुपए का टूट जाना हमारे लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोकल के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी बात थी। 500 रुपए, 450 रुपए जो है नरमे का टूट जाना। अमूमन मंडियों के अंदर जो हमारी यहाँ की लोकल्स की मंडियां हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, अमूमन मंडियों के अंदर 200 से लेके 350 रुपए का नरमा जो है आज मंदा बिका है। मैंने कल मेरे लाइव में शाम को एक बात बोली थी, कल के लिए बोली थी कि आज नरमा तेज नहीं है, नरमा रुका है, नरमा मंदा है, और वो बात पुख्ता हो गई। रात भी मैंने बोला था, सुबह मैंने उठ के मेरे पेज के ऊपर पोस्ट की थी कि साथियों आज जो है नरमा मंदा रह सकता है, और वही हुआ। दोपहर को मैंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर, जैसा कि आपको पता दिन में सारी अपडेट वहीं अपने करते हैं, यहाँ सिर्फ शाम को लाइव होते हैं, तो वहां भी मैंने अपडेट करके एक वीडियो डाल के बताया था कि आज जो है नरमे के अंदर फर्स्ट फेज में मंदी है, सेकंड फेज जो होता है 2 बजे के 3 बजे के बाद की बोली, उसके अंदर जो है तेजी हो सकती है। और शाम को एक थोड़ा सा मीन सा सुधार भी साथियों हुआ है। अब नरमे के अंदर जो है कल को क्या हो सकता है, कल को नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी साथियों। हो सकता है ये जो भाव आज गिरे हैं इनके अंदर सुधार हो जाए, या थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा इससे भी कल की आवक के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा कि कल को, क्योंकि जब भाव गिरते हैं तो 2 तरह के हमारे माइंडसेट होते हैं। कुछ किसान भाई तो जो मेरे जैसे छोटे दिल के होते हैं वो सोचते हैं कि यार नरमा 9500 तो हो गया, ये ना हो कि कल को जो है नरमा 9200 हो जाए, नरमा 9000 हो जाए, नरमा 8500 हो जाए, जो नरमा पड़ा है अपने नरमे को बेचते हैं। कुछ साथी जैसे सरसों वाले और ग्वार वाले बड़े दिल के भाई है हमारे, उनके जैसे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार देखी जाएगी, अपन लोगों ने 8000 का भाव भी देखा ही है,
अभी तो फिर भी 9500 ही है, साला टूट के कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, अपने 9000 दे देंगे, नहीं तो फिर अपने 10,000 ही बेचेंगे। तो दोनों चीजें हैं। अब कल क्या होता है उसके ऊपर जो है हमें नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन बड़ा मंदा नरमे के अंदर साथियों नजर नहीं आ रहा। कम से कम जो है आने वाली 15 तारीख तक, आने वाली 18 तारीख तक बड़ा मंदा नरमे के अंदर साथियों दिखाई जो है नहीं दे रहा है। लेकिन हो सकता है कल को थोड़ा बहुत एक आगे पीछे हो जाए, ये भी हो सकता है अगर आवकें थोड़ी कंट्रोल में रही कल, तो जो आज की लॉस थी, जो आज का नरमा नीचे गया है, हो सकता है कल को थोड़ा सा ये रिकवर भी कर जाए। जो भी जानकारी हुई सुबह आपको यूट्यूब चैनल द्वारा, किसान राजा हेयर यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं साथियों दे दूंगा, उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी सौदा आपको अपने विवेक से करना है। मेरे पास बहुत से साथियों के दिन में फोन भी आते हैं, मैं उनको फोन पे भी यही बोलता हूं कि सौदा जो है आपको अपने हिसाब से करना है। साथियों मेरा निवेदन आपसे ये है कि मैं तो आपकी सेवा के अंदर जितनी मेरे से पॉसिबिलिटी होती है, जितने इनपुट मेरे को मिलते हैं, वो आपके साथ साथियों शेयर कर देता हूं। अब कॉटन का भाव देख लेते हैं नरमे का। विजयनगर के अंदर नरमा बिका है 9550 रुपए, यहां कोई बहुत बड़ा मंदा नहीं था, लगभग 100 रुपए का मंदा था। अनूपगढ़ के अंदर 9600 रुपए, कल लगभग यहाँ तेज था नरमा 9900, 10,000 के पास था। पीलीबंगा के अंदर 9608 रुपए, रायसेनगर के अंदर 9400 रुपए, यहाँ भी बड़ा मंदा देखने को मिला 200-250 रुपए का। रावड़ा के अंदर 9335, गढ़थाना के अंदर 9275, सिरसा के अंदर 9450, सादुल शहर के अंदर 9600, एलनाबाद के अंदर 7395, गंगानगर के अंदर 9500, हनुमानगढ़ के अंदर 9546, अबोहर के अंदर जिस मंडी की मैंने बात की थी 9590, संगरिया के अंदर 9450, रावतसर के अंदर 9330, आदमपुर के अंदर 9300 और सिरसा के अंदर 9380 रुपए जो साथियों नरमे का भाव जो रहा है। साथियों जैसे ही कल नई जानकारी मिलेगी पुनः आपसे रूबरू होऊंगा साथियों, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।